फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12 से बनाएंगे। इससे पहले एक एक करके क्वेश्चन बन चुका है, उसका भी लेक्चर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर चेक कर लें आप। वहां पे 1 बाय 1 सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिस सवाल में प्रॉब्लम है वहां पे उस सॉल्यूशन को आप देख सकते हो, मदद पहुंचाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 12 नंबर है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आधारित यह एक्सरसाइज है, एपी पे आधारित ये एक्सरसाइज है। सवाल है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ऑफ एन एपी का यहां इस्तेमाल हुआ है, माने एगो एपी है और उसके m तथा n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है। योग का अनुपात दिया हुआ है। m तथा n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है एपी के। तो इसमें इसका सॉल्यूशन देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। इस सवाल को सॉल्यूशन समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, m तथा n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। यही गिवन है, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। अब एपी में m पदों के योग का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। n पदों के योग का तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, m से स्क्वायर कटेगा, n से ये स्क्वायर कटेगा। इस प्रकार विद्यार्थी कितना बचा? 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और नीचे बचा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हुआ कितना? m बाई n। m बाई n हुआ। एगो तो कट गया था, m से एगो स्क्वायर में से एगो कट गया था, लेकिन m बचेगा ना एगो, और इधर भी एक कट जाएगा तो एगो n बचेगा। यहां तक तो सभी बच्चे आसानी से पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद अनुपात में क्या प्रूफ करना है? 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 का अनुपात nth और nth टर्म का अनुपात बनेगा, यही प्रूफ करना है। आपका अभी m और n है अनुपात में, m को रिप्लेस करेंगे 2m माइनस 1 से और n को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 से। तो यहां लिखेंगे रिप्लेस m बाई 2m माइनस 1 एंड n बाई 2n माइनस 1। m को 2m माइनस 1 और n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिए। m को 2m माइनस 1 से और n को 2n माइनस 1 से दोनों तरफ रिप्लेस करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इक्वालिटी का साइन बरकरार रहेगा। अगर दोनों तरफ रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 2a प्लस ये हो जाएगा आपका 2a प्लस m माइनस 1 है, तो m को 2m माइनस 1 से रिप्लेस करना है। m के जगह पर 2m माइनस 1 और फिर माइनस 1 इंटू डी। नीचे भी 2a प्लस n के जगह पर 2n माइनस 1
-1 इंटू डी m के जगह पर 2m-1 और n के जगह पर 2n-1 लिखेंगे। उधर भी तो लिखना पड़ेगा, तो m के जगह पर 2m-1, n के जगह पर 2n-1। सिंप्लीफाई कीजिए तो 2a प्लस 2m-2 इंटू डी, 2a प्लस 2n-2 इंटू डी, 2m-1, 2n-1, ये हो गया 2a, 2 कॉमन ले लीजिए, m-1 इंटू डी, यहां 2a, 2 कॉमन ले लीजिए, 2m-1 बटा 2n-1। अब देखिए क्या होगा विद्यार्थी, यहां से 2 निकाल लेते हैं, a प्लस m-1 इंटू डी, यहां से 2 बाहर निकाल दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर 2m-1 बटा 2n-1, 2 से 2 कट गया। अब a प्लस m-1 इंटू डी को tm कह सकते हैं और a प्लस n-1 इंटू डी को tn कह सकते हैं। एपी में tm बटा tn का रेशियो मिला 2m-1 बटा 2n-1, इसलिए mth और nth टर्म का ही अनुपात है 2m-1 is to 2n-1। प्रूव्ड हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से सुन लीजिए सवाल को। mth nth पद के योग का अनुपात दिया है। Sm का फॉर्मूला m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, Sm का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 से 2 कट गया, m से इधर का n कटेगा, n से इधर का n कटेगा, जो बचा उसको हम लिख दिए। लेकिन इतना प्रूफ नहीं करना है, आपको बताना है कि 2m-1 और 2n-1 जो अनुपात दिख रहा है वो mth और nth पद का अनुपात है। तो जाहिर सी बात है m के जगह पर 2m-1, n के जगह पर 2n-1, दोनों तरफ रख के देखो तो इसका अनुपात उतना आ रहा है, चेक कर लेंगे। इसलिए हमने लिखा है कि रिप्लेस m/2m-1 एंड n/2n-1। जहां m है वहां 2m-1, n के जगह पर 2n-1 दोनों तरफ लिख देंगे और देखेंगे अनुपात क्या हो रहा है। तो लिखे हैं 2m-1 और 2n-1 m और n की जगह पर। कोष्ट तोड़े हैं, 2 कॉमन लिए हैं, सब में से 2 कॉमन लिए हैं और tm और tn पद के अनुपात मिल गया हमको 2m-1 बटा 2n-1, यानी 2m-1 is to 2n-1 जो है mth और nth पद का ही अनुपात है। समझ गए सब कोई? देखिए विद्यार्थी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n² प्लस 5n, n पदों का सम 3n² प्लस 5n है। n पदों का सम 3n² प्लस 5n है। n पदों का sum of n terms of an AP is 3n² plus 5n and its mth term is 164। mth term कितना है? 164 है। Then find the value of m। m का मान आपको बताना है कि m का मान कितना होगा और mth टर्म दिया हुआ है, इट्स mth टर्म इज 164, mth टर्म दिया हुआ है 164।
फिर से सुनिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, Sn ही दिया हुआ है और कह रहा है कि mth टर्म 164 है, m का मान बताइए। तो mth टर्म में अगर mth टर्म निकालने चले तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आता है। तो mth टर्म में m तभी निकलेगा जब a और d आपको मालूम हो। तो इसके लिए हम a और d निकालने के लिए इक्वेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3n स्क्वायर प्लस 5n, n/2 2a प्लस n d माइनस d 3n स्क्वायर प्लस 5n, इससे इसमें गुना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, na, इससे इसमें गुना होगा तो n स्क्वायर d/2 और इससे इसमें गुना होगा तो n d/2 3n स्क्वायर प्लस 5n। इसमें भी पहले इसको लिख लेते हैं n स्क्वायर d/2 और फिर इस दोनों में से n कॉमन हो जाएगा, a माइनस d/2 इंटू n 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब इधर भी क्वाड्रेटिक इधर भी क्वाड्रेटिक, ऐसा सवाल पहले भी बना है, तो यहां पे n स्क्वायर के गुणक को बराबर कर देंगे और इसको भी आपस में बराबर कर देंगे, n के गुणक को लिख देंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर एंड n और n स्क्वायर के गुणक को बराबर कर लेते हैं। हिंदी हो गया n तथा n स्क्वायर के गुणक को बराबर करने पर, बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, b/2 बराबर 3, d बराबर 6 और फिर a माइनस d/2 बराबर 5, तो d का मान अगर 6 रख दे 6/2 3 हो जाएगा, a बराबर 8 हो गया, a और d मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन mth टर्म 164 है, ये कितना होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 164, a कितना निकला है बहादुर 8 और d 6, 8 d का मान 6 164, सॉल्व कर लेंगे, m माइनस 1 इंटू 6 164 में से 8 गया 160, 156 होगा, m माइनस 1 निकालेंगे, 6 से इसको कटा दो, 6 दूना 12, अच्छा 36, 26 आया, इसलिए m का मान 27 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए, Sn दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला लिख लिए, कोष्ट तोड़ दिए, सब में n/2 से गुना भी कर दिए। अब e एक जगह और इस दोनों में से n कॉमन हो जाएगा,
अब इधर भी n स्क्वायर यानी n के रूप में द्विघात, इधर भी n के रूप में द्विघात, तो n स्क्वायर के गुणक को बराबर करेंगे और n के गुणक को भी आपस में बराबर करेंगे। इससे a और d निकल जाता है। फिर कह रहा है mth टर्म 164 है, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी 164, और यहां से आसानी से m का मान निकल सकता है। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे बात। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें है इंसर्ट 5 नंबर्स, insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। 8 और 26 के बीच 5 को ऐसा संख्या बताना है ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में हो जाए। 5 संख्या बताना है, एपी में मध्य का 5 संख्या बताना है, यानी अरिथमेटिक मीन आपसे पूछा जा रहा है। 5 अरिथमेटिक मीन बताना है 8 और 26 के बीच। इसका सॉल्यूशन देखिए, आठ और 26 के बीच 5 अरिथमेटिक मीन बताना है। मान लेते हैं 8, A1, A2 ऐसे करके A5 और 26 AP। कह रहा है कि 5 को आप बताइए अंदर का, इस प्रकार की टोटल किस में हो जाए, AP में हो जाए। यही हमको बताना है। तब मालूम चलेगा जब D हमको मालूम हो जाए। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, बोलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 को अंदर, 2 को बाहर, 5 2 7। चूंकि 7वां पद कितना है, 26 है। 7वां पद को क्या लिखते हैं, 7वां पद 26 है, पहला इससे गिनिएगा तो यही 7वां पद 26 होगा। A प्लस 6D बराबर 26, A मतलब 8, 8 प्लस 6D बराबर 26, 6D बराबर कितना होगा, 26 माइनस 8 18, तो D बराबर 3 हो गया। नाउ अब धड़ाधड़ निकल जाएगा। A1 पहला अरिथमेटिक मीन है, लेकिन टर्म कौन सा है, दूसरा टर्म है। और T2 होता है A प्लस D, ऐसे भी A है तो A प्लस D, A प्लस 2D ऐसे करके होता है। तो ये पहला मीन है, लेकिन टर्म इस AP का कौन सा, सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म A प्लस D हो जाएगा। A दिया है कितना 8, D है 3, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। A2 निकालेंगे तो T3 हो जाएगा, A2 T3 हो जाएगा। देखो A2 तीसरा टर्म है, A3 का मतलब A प्लस 2D, A 8 है और D 3 है, 8 प्लस 6 14 हो गया, A2 निकल गया। फिर A3 निकालेंगे, A3 T4 होगा, T में वो ज्यादा हो जाता है, A प्लस 3D, A 8 है और D का मान 3 है। देखो 8 प्लस 9 17 हो जाएगा। A4 निकालेंगे तो T5 होगा, A प्लस 4D, Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। A 8 है, D 3 है, 8 प्लस 12 20 हो जाएगा। A5 निकाल लीजिए तो T6 होगा, A प्लस 5D, A हो गया 8 और D हो गया 3, 8 प्लस 15 23 हो गया। इसलिए 5 अरिथमेटिक मीन्स आर कौन कौन निकला,
11, 14, 11, 14, 17, 20, 23, यही आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिन लेना है और इससे निकल जाएगा डी, इससे निकल जाएगा डी। नंबर ऑफ टर्म्स गिन लेना है, कितना है? 7वां टर्म 26 है, a + 60 करके d निकाल लो। फिर a1, a2, a3 सब निकल जाएगा, जितना निकालना चाहेंगे। ठीक है, समझ गए बात को?